सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक और आज हम लोग करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 20। अगर आप ये लेक्चर पहली बार देखते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1 से लेके पार्ट 19 तक का लेक्चर जरूर देख लीजिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड 90% के ऊपर चांसेस है कि इसमें से ही आपको एग्जाम में इडियम्स कॉमन मिले। तो मिस करोगे तो बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। और अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आप लोग आगे आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करो। और मैं एक चीज आपको प्रॉमिस किया हूं कि मैं जैसे आपको पढ़ाऊंगा आपको एक भी इडियम्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको बस मेरे साथ इमेजिन करते रहना है, हर एक इडियम्स आपके दिमाग में छप जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल इसका मतलब होता है अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इसको आपको कैसे याद रखना है, तो मेरे को बोला पेल क्या होता है। पेल मतलब लाइट कलर। लाइट कलर तो लेफ्ट साइड वाले लड़की का पिक्चर देखो जो लिपस्टिक पहनी हुई है, देखो इसका जो फेस कलर है ये है पेल। ठीक है, इडियम्स क्या बोला है, बियॉन्ड द पेल। पेल के बियॉन्ड जो राइट साइड वाला है ना वो पेल से बियॉन्ड हो गया। लेफ्ट साइड वाले लड़की को तो आप एक्सेप्ट करोगे, नो प्रॉब्लम, तुम सही हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा कोई तबीयत खराब नहीं है। बट जब आप राइट साइड में देखते हो तो उन लोगों को देख के क्या लग रहा है, बीमारी हो गया है, बीमारी हो गया है। अगर आप इन लोगों को देखोगे अचानक आपके घर में हुआ, आप क्या बोलोगे, तेरा तबीयत में जरूर कुछ खराबी है, चल मैं तेरे को डॉक्टर के पास लेके चलता हूं। अब क्या छोड़ के रखोगे क्या, नहीं तू सही है, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच के बोलो, लेफ्ट साइड वाला लड़की तो सही है, राइट साइड वाला को देख के क्या लग रहा है, बीमार है, बियॉन्ड द पेल हो गया है, बियॉन्ड द पेल हो गया है। तो अब क्या करोगे, बोलोगे ये सही नहीं है, तू ठीक नहीं है, तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तुम बोलोगे चल डॉक्टर के पास चल। तो ये क्या हो गया, आपके अनएक्सेप्टेबल। इसके साथ आप बिहेवियर को कनेक्ट कर दो, हो गया अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, दिमाग में घुस गया। बियॉन्ड द पेल बोलेंगे तो आपको ये पिक्चर याद आ जाना चाहिए कि पेल से बियॉन्ड हो जाना मतलब बहुत ही ज्यादा सफेद जैसा स्किन हो जाना, जैसे लगे बीमार है। तो बीमार लोगों को तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, बोलोगे चल तो डॉक्टर के पास चल। तो आप क्या घर पे फेंक के रखोगे क्या, कोई बात नहीं है तू सही है, बोलोगे ना, बीमार है चल डॉक्टर के पास, मतलब आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को आप कनेक्ट कर लो, हो गया, दिमाग में घुस गया। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन द ब्लू। इन द ब्लू इसका मतलब होता है फीलिंग सैड, डिप्रेस्ड, चीयरलेस। इसको कैसे याद रखना है, हमेशा याद रखना है इन द ब्लू, ये फीलिंग ब्लू। जब पीछे ब्लू लिखा रहता है, पहले नहीं पीछे ब्लू लिखा रहता है, इन द ब्लू, फीलिंग ब्लू। ये इस ब्लू का मतलब हमेशा याद रखना, जब आपका पीछे ब्लू लिखा रहेगा ना तो याद रखना कि सैड के बारे में बात करे या डिप्रेस्ड के बारे में बात करे या चीयरलेस के बारे में बात करे, हमेशा याद रखना। पहले ब्लू का बात नहीं बोल रहा हूं, जो लाइन में लास्ट में ब्लू रहता है जैसे इन द ब्लू, ठीक है, उसके बाद फीलिंग ब्लू, इसको हमेशा याद रखना। जब आपका लास्ट में ब्लू रहेगा ना तो हमेशा याद रखना कि सैड फीलिंग के बारे में बात कर रही है, डिप्रेस्ड के बारे में बात कर रहा है। अगर आपको कोई पूछ लेता है कि ब्लू ब्लड, इसका मतलब ये मत लेना कि सैड है, नहीं, ब्लू ब्लड का मतलब हो जाता है रॉयल फैमिली से जो बिलोंग करता है। बट इन द ब्लू, जब आपको ब्लू पीछे आ रहा है, इन द ब्लू, फीलिंग ब्लू, ब्लू पीछे आ रहा है, तब आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि सैड के बारे में बात हो रहा है या डिप्रेस के बारे में बात हो रहा है या एंग्री के बारे में बात हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो इन द ब्लू का मतलब क्या है, फीलिंग सैड, डिप्रेस्ड एंड चीयरलेस। मतलब ब्लू पीछे रहेगा तो मतलब सैड होगा। अब इन द ब्लू मतलब उस सैड के अंदर घुस गया है, इन द ब्लू उस सैड के अंदर घुस गया। मैंने आपको क्या बोला, पीछे ब्लू रहेगा तो याद रखना कि सैड, डिप्रेस्ड के बारे में बात हो रहा है। अब इन द ब्लू मतलब उस सैड के बारे में घुस गया है, मतलब क्या हो रहा है, बहुत सैड फील कर रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत सैड फील कर रहा है, बहुत डिप्रेस फील कर रहा है, पूरा चेयरलेस हो चुका है। अब सोचो आप सैड के अंदर घुस रहे हो, अब दुख के अंदर घुस रहे हो, तो आपका फीलिंग्स क्या होगा, बहुत बुरी तरह से फीलिंग्स रहेगा, रो रहे हो गए आप। समझ में आ रहा है ना, दिमाग में घुस गया ना। पीछे अगर ब्लू लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या है, सैड फीलिंग्स है। समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट।
सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैच ए टार्टर। कैच ए टार्टर इसका मतलब क्या होता है? टू एनकाउंटर और बी फोर्स टू रेकॉन विद समवन और समथिंग दैट प्रूव्स मोर पावरफुल, ट्रेबलसम और फॉर्मिडेबल देन वन एक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब क्या है? आप पहले किसी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि ये तो ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसको जाके पकड़ के लेके आते। जब आप उसको पकड़ने गए तो आपको पता चला ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पहले आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, बट जब आप उसके साथ एनकाउंटर किए तब पता चला वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इस चीज को आपको कैसे याद रखना है? तो कैच ए टार्टर। तो टार्टर क्या होता है? क्योंकि इडियंस बोल रहे हैं कैच ए टार्टर, टार्टर को जाके पकड़ो। तो ये टार्टर चीज है क्या? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टार्टर क्या होता है। टार्टर वो लोग होता है जो एशिया में रहते हैं एंड बात करता है टर्किश लैंग्वेज में। टार्टर्स वो लोग होते हैं जो एशिया में रहते हैं, बात करते हैं टर्किश लैंग्वेज में। तो यूरोपियन सोचे ये टार्टर्स तो बच्चा है, जाके पकड़ के उठा के लाते, उसका लैंड को कब्जा कर लेते। तो यूरोपियन सोचे ये तो बच्चा है, गए कब्जा करने। जब यूरोपियन टार्टर के साथ एनकाउंटर किया, यूरोपियन का तो होश उड़ गया, इतना ताकत है। क्योंकि यूरोपियन सोच के गए थे ये तो बच्चा है, इसको पकड़ के लेके आते हैं। बट जब गए टार्टर को पकड़ने तो देखे कि टार्टर बहुत पावरफुल है। एक घमासान युद्ध किया टार्टर ने यूरोपियन के साथ। तो ये चीज आपके दिमाग में घुस गया। तो कैच ए टार्टर क्या बोला? टार्टर को पकड़ के लाओ। इसका मतलब क्या? आप पकड़ने जा रहे हो, सोचे हो ये बच्चा है, बट निकला क्या? ये बहुत पावरफुल निकल गया। समझ में आ गया? दिमाग में घुस गया? तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैच टाइम बाय द फोरलॉक। कैच टाइम बाय द फोरलॉक इसका मतलब होता है सीज एन अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी को सीज करना। इसको आपको कैसे याद रखना है? तो सब स्क्रीन में देखो, जो इंसान का सामने वाला बाल होता है ना, उसे बोला जाता है फोरलॉक। नॉट ओनली इंसान, घोड़े का हो गया, जिसका भी है, जो सामने वाला बाल होता है इसे बोला जाता है फोरलॉक। ठीक है, अब इस चीज को आपको कैसे याद रखना है? कैच टाइम बाय द फोरलॉक। तो जनरली इंसान का सोचो, इंसान जनरली गंजा कहां से होता है? पीछे की तरफ से होता है। सर के पीछे की तरफ से इंसान गंजा होना शुरू हो जाता है। अब वो इंसान डॉक्टर के पास जाता है, बोल रहा है मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। क्या कराना है? हेयर ट्रांसप्लांट। डॉक्टर बोलता है आपके सर के फोरलॉक में बाल है, इस बाल को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो वो इंसान क्या बोल रहा है? हाँ मेरे को कराना है। कैच कर रहा है क्या? उस अपॉर्चुनिटी को। हाँ मेरे को कराना है, मेरे फोरलॉक में बाल है, मतलब मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। मतलब आप क्या कर रहे हो? कैच टाइम को कैच कर रहे हो बाय द फोरलॉक। हाँ मेरे फोरलॉक में बाल है, मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। इसका मतलब क्या है? आपके पास जब भी ये अपॉर्चुनिटी आ रहा है हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, आप क्या कर रहे हो? अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो, सीज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? और हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है? आपके शरीर में जहां पे भी बाल है, बाल का ग्रोथ है, उस बाल के डीएनए को मैच करके होता है हेयर ट्रांसप्लांट। आई होप आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो कैच टाइम बाय द फोरलॉक का मतलब क्या होता है? सीज एन अपॉर्चुनिटी। दिमाग में घुस गया? हेयर ट्रांसप्लांट कराने गए हो, डॉक्टर बोल रहे आपके फोरलॉक में बाल है, तो इस फोरलॉक वाले बाल को हम लोग यूज करके हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आप क्या बोल रहे हो? हाँ मेरे को कराना है। आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो, आप टाइम को कैच कर रहे हो बाय द फोरलॉक। समझ में आ गया? तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैरी आउट। इसका मतलब क्या है? टू पुट समथिंग इनटू एक्शन और टू डू समथिंग। तो इस चीज को आपको कैसे याद रखना है? टू पुट समथिंग इनटू एक्शन कैरी आउट के साथ कैसे याद रखना है? तो सोचो, कैरी आउट, कुछ चीज को कैरी करके निकल रहे हो, कुछ चीज को कैरी करके निकल रहे हो। सोचो पिज्जा, आप पिज्जा डिलीवरी बॉय हो। सोचो आप पिज्जा डिलीवरी बॉय हो, पिज्जा मिला, 30 मिनट के अंदर डिलीवर करना है, नहीं तो फ्री हो जाएगा। 30 मिनट के अंदर डिलीवर करना है, नहीं तो पिज्जा फ्री हो जाएगा, तो आपका लॉस है। तो पिज्जा आप ले रहे हो, लेके दौड़ रहे हो पिज्जा देने, मतलब कुछ चीज को लेके एक्शन कर रहे हो, कुछ चीज को लेके एक्शन कर रहे हो। पुट समथिंग इनटू एक्शन। समझ में आ रहा है ना? लेके दौड़ रहे हो, कैरी आउट, कैरी करके दौड़ रहे हो, कैरी करके निकल रहे हो, कैरी करके निकल रहे हो। समझ में आ रहा है ना? दिमाग में घुस रहा है ना? टू पुट समथिंग इनटू एक्शन, लेके दौड़ रहे हो। तो पिज्जा भी, आप भी दौड़ोगे तो पिज्जा भी दौड़ेगा ना, तो एक्शन में हो गया ना। तो अपने आप को भी आप एक्शन में कर लिए ना, दिमाग में घुस गया ना। आपको पिज्जा दिया, आप पिज्जा लिए, दौड़ना शुरू कर दिए। टू पुट समथिंग इनटू एक्शन मतलब कैरी आउट, लेके चलना शुरू कर दिए। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टिक वन स्नेक आउट।
स्टिक वन स्नेक आउट, इसका मतलब होता है टू टेक अ रिस्क, एक बहुत बड़ा रिस्क लेना। तो स्टिक वन स्नेक आउट का मतलब क्या है? अपना गर्दन को बाहर निकालना, अपना गर्दन को बाहर निकालना। तो सोचो अब बस में बैठे हुए हो और बस के खिड़की से अब गर्दन को बाहर निकाल रहे हो, ये आपके लिए कितना बड़ा रिस्क है। पीछे से कोई गाड़ी आके या बस आके आपको मार देगा तो अब तो उधर ही स्पॉट डेड। जैसे मैंने पिक्चर में दिया, एक बंदा देखो पिक्चर में क्या दिखा रहा है, गर्दन निकल के बाहर देख रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में देखो क्या हालत होता है, क्या हालत होता है, मर जाता है, कोई गाड़ी आके आपको मार सकता है। तो सबके लिए मैं बोल रहा हूं स्टिक वन स्नेक आउट। हम लोग डेली देखते हैं, लोग बस से अपना गर्दन निकालता है या कार से निकालता है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। समझ में आ रहा है ना? कोई अपना गर्दन बस के खिड़की से या कार के खिड़की से निकल रहा है तो उसके लिए रिस्क है, क्योंकि कोई भी गाड़ी आके उसको मार सकता है। दिमाग में घुस गया ना? पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। आई होप ये चीज आपके दिमाग में पूरा घुस गया होगा। और मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा, प्लीज अपना गर्दन कोई बस के बाहर या कार के बाहर मत निकालना, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछता हूं स्टिक वन स्नेक आउट, अब क्या बोलेंगे? टू टेक अ रिस्क, एक बहुत बड़ा रिस्क लेना। समझ में आ गया? तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्ले समथिंग बाय ईयर। प्ले समथिंग बाय ईयर, इसका मतलब क्या है? एक्ट विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के साथ एक्ट कर देना, कोई काम कर देना विदाउट प्रिपरेशन, इसे बोला जाता है प्ले समथिंग बाय ईयर। बट इस चीज को याद कैसे रखना है? कोई भी चीज कान से प्ले कर दो, मतलब इसका मतलब क्या होना चाहिए? तो सोचो, आप स्टेज में खड़े हो, आप स्टेज में खड़े हो, अचानक एक गाना दे दिया जो आपको पता नहीं है, अचानक एक गाना दे दिया आपको पता नहीं है, अब कैसे गाओगे? विदाउट प्रिपरेशन खड़े हो ना, बट आपको तो गाना गाना पड़ेगा। सोचो, अच्छी तरह से सोचो, आप स्टेज में खड़े हुए हो, इमेजिन करो आपको एक गाना दे दिया पब्लिक, जो गाना आपको पता नहीं है बट पब्लिक का डिमांड है, आपको तो गाना पड़ेगा ना। तो क्या करोगे? आप आपके मैनेजर को बोलते हो एक काम करो, मेरे फोन में ये गाना चला दो, मेरे कान में चलेगा और ये सुन के मैं गाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया? आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपके कान में गाना चल रहा है, कान में, इस कान से सुन के आप गाना गा रहे हो। इसका मतलब क्या है? प्लेड समथिंग बाय ईयर्स, आपके कान से आप गाना सुन रहे हो, गा रहे हो, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। अगर आप प्रिपेयर्ड होते तो थोड़ी ना आप गाना सुन के गाते, कभी नहीं सुन के गाते, प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। समझ में? ये चीज आप अपने एग्जाम का सिचुएशन भी ले सकते हो। आप कुछ पढ़ के नहीं गए हो, कुछ पढ़ के नहीं गए हो, आपको पता नहीं तो कभी कभी हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में सरप्राइज टेस्ट होता था, आपने भी फेस किया है, मैंने भी फेस किया है। तो सरप्राइज टेस्ट में आप पढ़े नहीं हो, मतलब आपके लिए पूरा ही सरप्राइज है, बट आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, एक्ट तो करना पड़ेगा ना। आप प्रिपरेशन आपका कुछ नहीं, बट एक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो कैसे करोगे? दोस्त को पूछ रहे हो, ए सुनना, आंसर बोल, आंसर बोल। दोस्त आपको आंसर बोल रहा है, आप कान से सुन रहे हो और काम कर रहे हो, मतलब प्लेइंग समथिंग बाय ईयर्स। कान से सुन रहे हो एंड लिख रहे हो, कान से सुन रहे हो एंड लिख रहे हो। दोस्त आपको बोल रहा है वन का ए होगा, वन का ए, आप लिख दिए वन का ए, टू का बी होगा, टू का बी, टू का बी टिक कर दिए, मतलब प्ले समथिंग बाय ईयर्स। अब बिना प्रिपरेशन के साथ एक्ट कर रहे हो, दोस्त बोल रहे हैं, आप टिक कर रहे हो, कान से सुन के, दिमाग में घुस गया। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बी नट्स अबाउट। बी नट्स अबाउट, इसका मतलब क्या है? वेरी फॉन्ड ऑफ समवन और समथिंग, किसी को बहुत प्यार करना, किसी के लिए बहुत क्रेजी होना। ठीक है, इसे बोला जाता है बी नट्स अबाउट, किसी को बहुत प्यार करना, किसी को बहुत पसंद आना। तो इस चीज को आपको कैसे याद रखना है? इसके लिए मैं एक ही लाइन बोलूंगा, बी नट्स अबाउट। ठीक है, अगर मैं ज्यादा बोल दिया तो ये वल्गरिटी की तरफ चला जाएगा, तो आप लोग भी कंप्लेंट करोगे कि क्या बोल रहा है सर। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, बी नट्स अबाउट को आपको याद करने के लिए एक चीज दिमाग में घुसा लो, नो नट्स नवंबर वाला केस आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। नो नट्स नवंबर वाला केस घुसा लो, जिसको जो समझना है समझ लो, आपके दिमाग में ये इडियम्स घुस जाएगा। बी नट्स अबाउट मतलब किसी को बहुत पसंद आना, बहुत प्यार करना, किसी के लिए बहुत क्रेजी होना। इसको याद करने के लिए नो नट्स नवंबर वाला केस याद कर दो। अगर नो नट्स नवंबर को हटा के नट्स नवंबर कर देते हो तो क्या होता है, सोच लो, और कुछ नहीं करना है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है सूप अप। सूप अप, इसका मतलब क्या है? टू मॉडिफाई समथिंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स पावर एंड परफॉर्मेंस। कोई भी चीज को मॉडिफाई करना ताकि उसका पावर एंड परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो इस चीज को कैसे याद रखना है? तो इडियम्स का नाम क्या है? सूप अप। क्या है? सूप अप, सूप बनाना। अब आप मेरे को एक बात बोलो, सूप कैसे बनता है?
बहुत सारा सब्जी ले लिया, प्याज, लहसुन, पानी, मसाला, कैप्सिकम, टमाटर, भिंडी, जितना सब्जी है मैंने सब ले लिया। सबसे मेरे को सूप बनाना है। सोचो, आपको सूप बनाना है, बहुत सारा सब्जी ले लिया। एक बार सोचो, आप अगर उस सब्जी को कच्चा खाओगे आपको कितना प्रोटीन मिलेगा? बोलो मेरे को, कितना प्रोटीन मिलेगा? बट अगर आप सारे सब्जी को मिला के सूप बना के पीते हो तो आपको कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना पावर मिलेगा? सूप में ऑफकोर्स ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हर एक वेजिटेबल का गुण उस सूप में रहेगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, सब सब्जी को काट के मॉडिफाई करके आप एक ऐसा चीज तैयार कर रहे हो जिसका नाम है सूप, जिससे आपको पावर एंड परफॉर्मेंस दोनों ही मिलेगा। अगर कोई बीमार होते हैं तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं? बेटा सूप पी लो, ठीक हो जाओगे। मतलब क्या होता है सूप अप? मतलब क्या है, हर एक सब्जी को मॉडिफाई करके आप एक ऐसा डिश बना रहे हो जिसका नाम है सूप, जिससे आपका पावर एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। दिमाग में घुस गया? अगर आपको कोई सूप अप बोलता है तो इसका मतलब क्या है? टू मॉडिफाई समथिंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स पावर एंड परफॉर्मेंस। समझ में आ गया? दिमाग में घुस गया? तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। सो गाइस, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है कीप वंस चिन अप। कीप वंस चिन अप, इसका मतलब होता है टू बी करेजियस इन टफ सिचुएशन। करेजियस होना टफ सिचुएशन में, ठीक है? तो इस चीज को कैसे याद रखना है? ऐसा सिचुएशन हमारे सबके साथ आता है। तो अब सोचो, आपको पहली बार स्टेज में जाके बोलना है, पहली बार आपको स्टेज में जाके बोलना है, तो आपका हालत क्या रहेगा? नर्वस। वो सिचुएशन आपके लिए टफ सिचुएशन हो जाएगा। उस टाइम में टीचर क्या बोलता है? मुंह सीधा करके खड़े होकर बात करो, कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। मुंह सीधा करके बात करो ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। बोलता है या नहीं बोलता है? टीचर बोलता है, घर वाले बोलता है कि डरो मत, मुंह सीधा करो, चिन को अप करो, चिन को अप करो। सबको मैं बोल रहा हूं चिन को अप करो। एक बार देखो कितना कॉन्फिडेंस आता है। आप लोग सबको बोल रहा हूं चिन को मेरे साथ अप करो, चिन को अप करो। देखो कितना कॉन्फिडेंस लगेगा। सर को ऊंचा करके देखोगे, चिन को अप करके, लोगों के सामने तुम खुद कॉन्फिडेंस हो जाओगे, ठीक है? तो कीप वंस चिन अप का मतलब क्या है? टू बी करेजियस इन टफ सिचुएशन। करेजियस दिखाना एकदम टफ समय में। अगर आप कोई एंकरिंग करने जाते हो पहली बार तो जाहिर सी बात है सबको डर लगेगा। मेरे को भी डर लगता है, अभी भी लगता है। स्टेज में खड़ा हो जाता हूं ना तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो उस टाइम में टीचर लोग या दोस्त लोग क्या बोलते हैं? डर मत यार, अपने चिन को सीधा कर, अपने सर को सीधा करके बात कर, करेजियस बन, ठीक है? दिमाग में कनेक्ट हो रहा है? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया। तो कीप वंस चिन अप का मतलब क्या है? टू बी करेजियस इन टफ सिचुएशन। घुस गया दिमाग में? तो ये हमारा लास्ट इडियम्स था। सो गाइज, आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। ऐसे आपको आई होप कि कोई नहीं पढ़ाएगा। ये मेरा टेक्निक है ताकि आप लोगों के दिमाग में हर एक इडियम्स घुस जाए। और जितना भी इडियम्स मैंने कराया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मिस मत कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।